भाई चुनाव आयोग भी आंसरेबल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसे चैलेंज किया जा सकता है। इस इलेक्टोरल रोल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इट इज चैलेंजेबल। तिल का ताड़ बना रही है आरजेडी कि भाई एक भीतर में कहीं कुछ खुट है। पिछली बार 75 जीत गए, इस बार कहीं ग्राफ डाउन ना हो जाए। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग का आंतरिक गठबंधन ऐसा प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है और 52 से लेकर अब तक चुनाव आयोग पर इतना संदेह कभी इस देश के अवाम ने नहीं किया जितना अभी किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि उसकी पारदर्शिता और उसकी विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों को सामने आकर एड्रेस करे और ये ठीक नहीं है लोकतंत्र की सेहत के लिए। 2020 के चुनाव में 75 सीटें जीती आरजेडी ने, सिंगल लार्जेस्ट का नहीं है गरिमा। सवाल हार जीत मैं तो अच्छा ठीक। हाँ जयंत प्लीज बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कोई सघन पुनरीक्षण नहीं, हाँ। ये तो मतदाता छटनी एक महाअभियान चलाया जा रहा है और ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। सिंपली आप उसको देखिए कि एक ही गांव के कुछ लोगों का नाम दूसरे पोलिंग स्टेशन पर चुनाव के ठीक पहले जोड़ दिया जाता है और वो बेचारे कई बार अनभिज्ञ होते हैं। वो जब पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं और उनको बताया जाता है आपको तो दूसरे बूथ पर जाना है, वो नाराजगी में वोट ही कहते हैं हमको नहीं डालना। तो ये जो एक बड़ा सॉफ्ट तरीका है चारा क्या है? अच्छा जयंत जिज्ञासु विपक्षी पार्टियों के पास वाइंड अप कर दीजिए। और आप ही चारा क्या बचा? आप कह रहे हैं गठजोड़ है चुनाव आयोग का और बीजेपी का, विपक्ष के पास क्या चारा है? हम तो ये, हमारे नेता ने तो कल कहा कि 2,90,00,000 जो पंजीकृत मजदूर हैं, बिहार से बाहर काम करते हैं और वोट डालने आते हैं, उन सबको इससे एक्सक्लूड करने की साजिश चल रही है। और उन्होंने साफ साफ अपील की है, उन अधिकारियों के विवेक को झकझोरने की कोशिश की है कि आप इसमें उस हथकंडे में टूल न बनिएगा। चारा क्या है लोगों भाई? ये तो मैं कह रही हूं, दरख्वास्त तो सब कर ही रहे हैं। बहुत छोटा सा जयंत जिज्ञासु मुझे ये बता दीजिए कि चुनाव आयोग ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी, कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी जी, नया इलेक्टोरल रोल बनेगा, यू कांट स्टॉप इट। चारा क्या है? नहीं, अब एक बात देखिए, एक बार रजनी कोठारी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र अपनी हिफाजत खुद कर लेगा। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसे बेहया लोग सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए सतत सतर्कता की मांग हमारी स्वतंत्रता और जमहूरियत हमसे करती है, जो इगरसोल कहते थे, और हम लोग विजिलेंट हैं। इलाज करेंगे इसका और राजनीतिक तरीके से इलाज करेंगे। हम अपने तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इन लोगों को आप घर में घुसने ना दें। और अगर ये आनाकानी किया, चूंकि 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं 11 में, जो आपने भी बताया, जिक्र किया तफसील से कि भाई ये जो है वोटर आई कार्ड को ये कहते थे कि आधार कार्ड से हम लिंक करेंगे डुप्लीकेशन को रोकने के लिए। ये कैसे बेहया लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि नहीं, कुछ और देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आप लाइए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए। और आपने बताया कि कितने कम संख्या में लोगों के पास है। हम भी पासपोर्ट बनवाने जा रहे थे, हमको अपना बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए सवाल मौजूद है। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग, सवाल मौजूद है, लेकिन मैं यहां भी खड़ी होती हूं कि इस देश में सर्वोच्च अदालत जैसी संस्था भी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है और कर देती है। तो अगर ऐसा कोई गठजोड़ है या ऐसी कोई धांधलीबाजी है, भाई ये सवाल तो उठेगा कि ठीक 2 महीने पहले कैसे याद आया? जो 2 साल में प्रक्रिया हुई वो 2 महीने में कैसे हो जाएगी? गरीब गुरबा कहां से सारे दस्तावेज लेकर आएंगे? लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत अभी एग्जिस्ट करती है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।